एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे मुल्क के उमू चला रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर निगाह उठाई और देखा कि परिंदों का एक झुंड उनके सर के ऊपर पर फैलाकर साया कर रहा था, लेकिन उनमें से उनका महबूब परिंदा हुदहुद गायब था। उन्होंने हुदहुद की तलाश करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर गजबनाक हो गए और फरमाया, हुदहुद या तो फरार हो गया है या फिर वह खयानत कर बैठा है। अगर वह मुझे मिला तो मैं उसे ज़िबह कर दूंगा या फिर उसे सख्त सजा दूंगा। यह कहकर उन्होंने नेएब नामी एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में रवाना किया। एक आप तेजी से सफर करने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी मुलाकात हुदहुद से हुई। अतः बेकाब ने उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गजब के बारे में बताया और कहा कि उसे उनकी तलाश में भेजा गया है। यह सुनकर हुदहुद बोला, मैं एक मुबारक खबर लेकर आया हूँ और जिससे हजरत मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। ऐब ने पूछा, भाई वह खबर क्या है? हुदहुद बोला, वह खबर मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर ही सुनाऊंगा। चलो हम वहीं चलते हैं। फिर दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर मुस्कुराया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपके पास एक नई खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुनकर गौस्से में नहीं आए, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से हुदहुद से पूछा, तुम कौन सी खबर लाए हो? फौरन मुझे बताओ। तब हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं थोड़े वक्त के लिए आपके तख्त से बाहर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरा एक कबीली भाई परिंदा उड़ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वह मेरे पास आ गया। हमारे दरमियान पुराने ताल्लुकात की बातें हुई। फिर हमने एक दूसरे से पूछा कि हम कहाँ रहते हैं। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने आपके मुकद्दस दरबार के बारे में बताया, लेकिन उसे आपके हुकूमत का कोई इल्म नहीं था। तब मैंने कहा, तुम ऐसी सल्तनत में रहते हो जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की कोई खबर नहीं पहुँचती। तब उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसी मल्लिका के मुल्क में रहता हूँ जो अत्यंत रूपवती, दयावती और आराम प्रिय है। उनके मुल्क में हर कोई शान और अमन के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। उनका तख्त अजीम और बेहद खूबसूरत है, जो हीरे, झुमर, मोती और दूसरे बेशकीमती जवाहरात से आरात है। वह एक ऐसे शहर की मलिका है जहाँ हर दरवाजा और खिड़की सोने और चांदी से बनी है। तब मैंने उससे कहा, शायद हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे मुल्क के बारे में कोई खबर नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो यकीनन मल्लिका बिल्कीस को उनके इख्तियार के ताबे आकर हुकूमत करनी पड़ती। तब मेरे कबीली भाई परिंदे ने कहा, चलो मेरे साथ हमारी मल्लिका के शानदार और पुरकैफ मुल्क को एक बार देख आओ। उसका यह मशवरा सुनकर मैंने पहले जाने से इनकार कर दिया। तब मेरे दोस्त परिंदे ने कहा, सह की खूबसूरत औरतों में से एक सह की मलिका बिल्कीस बेगम को एक बार देख आओ। वह कितनी हसीन, कितनी ताकतवर और कितनी काबिल है, यह देखे बिना तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरे अजीज रफीक के लब्बों से उसकी ऐसी तारीफ सुनकर मैं उसे देखने के लिए रवाना हो गया। तवील सफर के बाद मैं सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। वहां जाकर मैंने शाही महल की एक दीवार पर बैठकर नजारा किया। तब मैंने मल्लिका बिल्किस बेगम को देखा। वह बेहिसाब हुस्न की मालिक थी। वह कुंभरी थी और एक अजीम बेशकीमती तख्त पर जलवा अफरोज थी। उनका हुस्न देखकर मैं हैरत में डूब गया। फिर मैंने अल्लाह ताला से यह दुआ करना शुरू कर दिया कि शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी अहलिया बना ले। मैंने अर्ज किया, या शहंशाह, अब मुझे मेरा इनाम अता करें। मैं ऐसा इनाम चाहता हूँ जो मेरी नस्ल के लिए इज्जत व शराफत की अलामत बनकर रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर फरमाया, अगर जो तुम कह रहे हो वह हक है तो बेशक तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, लेकिन इससे पहले मैं यह तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम अपनी खबर में सच्चे हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सर पर एक यादगार ताज रखा जाए, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो यकीनन मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है वह सब हकीकत है। हकीकत में यह वाकया इससे भी ज्यादा दिलचस्प और तफसील से भरा है, लेकिन मेरे छोटे से लब्बों से मल्लिका बिल्कीस के हुस्न और उसकी अजीम सल्तनत का मुकम्मल बयान देना मुमकिन नहीं है। लेकिन या नबी अल्लाह, एक बात है जो अफसोस की है, और वह यह कि मल्लिका बिल्कीस और उसकी पूरी रियाया आफताब की इबादत करती है। ये देखकर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर पूछा, क्या तुमने उन्हें सूरज की इबादत करते हुए देखा है? हुदहुद बोला, जी हाँ, मैंने
अपनी आंखों से देखा है। वे सब सूरज की इबादत कर रहे थे, या नबी अल्लाह शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है, जिसके सबब उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए हक रास्ते को छोड़कर आफताब की इबादत को अपना लिया है और वह हिदायत से बहुत दूर हो गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर फरमाया, या हुदहुद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खुसूसी सफीर बनाकर अपना खत मल्लिका बिल्कीस के पास भेजो।